बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। न्यूमेरिकल हम बुक से पढ़ते हैं। Two positive charges of magnitude q1 is equals to 5 microcoulomb and q2 is equals to 2 microcoulomb are separated by 50 centimeter from each other. At what point the electric intensity due to these charges will be 0? अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जिसके मैग्नीट्यूड Q1 का है 5 माइक्रोकूलम, Q2 हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम और इन दोनों चार्जेस को आपस में सेपरेट किया गया है 50 सेंटीमीटर पर। अब हम लोगों ने ये देखना है कि जो दो चार्जेस हमें दिए गए हैं इसमें जो है ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पर 0 होगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग डेटा पुट करते हैं। Q1 हमारे पास 5 × 10⁻⁶ कूलम के बराबर है। अब सिंस वी नो दैट कि माइक्रो जो है ना इज इक्वल टू 10⁻⁻6 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर जो माइक्रो हमें दिया गया था वो हम लोग 10⁻⁻6 के बराबर पुट करते हैं। इसी तरह हमारे पास है Q2, वो भी है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम। इधर भी हम लोगों ने माइक्रो की जगह 10⁻⁶ पुट किया है। अब जो डिस्टेंस है हमारे पास यानी जो सेपरेट किया है दो चार्जेस को एक दूसरे से वो हमें 50 सेंटीमीटर दिया गया था। अब हम फिर से जानते हैं कि जो डिस्टेंस है उसका ऐसा यूनिट जो है ना मीटर है, जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम लोग सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल पुट इन द न्यूमेरिकल। सो सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻²। अब हम 50 सेंटीमीटर जो हमारे पास है वो 10⁻² है। 50 को पहले जो है 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.5 मीटर। अब हम लोगों ने दो चार्जेस के दरमियान देखना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कौन से पॉइंट पर 0 है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा। हम लोग जब पीछे से बुक में पढ़ते हैं चैप्टर्स वगैरह तो उसमें हर टॉपिक दिया गया होता है। इसी तरह हमारे पास पीछे बुक में जो ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी एक पूरा टॉपिक है जिसका फार्मूला अब यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में हम पुट करेंगे, जो कि है E इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। K हमारे पास कांस्टेंट है। अब जो कुछ फार्मूले हैं उनमें से है ना Q का जो है ना पूरा K की भी अलग वैल्यू है, सही है, वो है 1 डिवाइडेड बाय 4πε0। कोई ये पूरा K की वैल्यू यहाँ पुट कर देता है और कोई जस्ट सिर्फ K पुट कर देता है आसानी के लिए, जबकि K की वैल्यू फिर अलग होती है। जो कांस्टेंट है वो हम लोगों ने खुद याद करनी होती है। जो K है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर है, सही। तो अब हम लोगों ने सिर्फ K पुट की है तो हम लोग सिर्फ 9 × 10⁹ की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये E जो है ना वो इसी साइड पे रहेगी। अब हम लोग इन की वैल्यूज पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी। K की वैल्यू मैंने बताई कि जो है 9 × 10⁹ है, जो कांस्टेंट वैल्यू है ये आप लोगों ने खुद याद करनी होगी। Q1 हमारे पास है 5 × 10⁻⁻6, जबकि Q2 हमारे पास है 2 × 10⁻⁻6, सही। अब R² का हम लोग R² की वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास है 0.5, लेकिन यहाँ पर फार्मूले में जो है ना हमारे पास स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर भी पुट करेंगे। अब इनको हम लोग एक बार सॉरी मैंने सारा ब्लैक से स्टार्ट कर दिया, खैर। तो यहाँ सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे, देन फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो इस तरह हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास आएगा 9 × 10⁻⁹ सिंपल ब्रैकेट 5 × 10⁻⁻6 सिंपल ब्रैकेट 2 × 10⁻⁻6। ये हमारे पास आ जाता है 0.09। ये हमारे पास आया ऊपर की वैल्यू 0.09। अब हम लोग लेते हैं 0.5 का पहले स्क्वायर, देन फिर वी विल डिवाइड दिस। तो हमारे पास आता है ब्रैकेट 0.5 का होल स्क्वायर जो हमारे पास है 0.25। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है हमारे पास 0.09 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू
0.00225 इस तरह वैल्यू आ रही है, जिसको हम लोग दोबारा करेंगे। जो 0.09 है उसको पहले हम लोगों ने 0.5 का स्क्वायर लेना है, देन वी विल डिवाइड फ्रॉम दिस। से ये वैल्यू पहले गलत आई, अब मैं फिर से करूंगी। सिंपल ब्रैकेट 0.09 डिवाइडेड बाय सिंपल ब्रैकेट 0.5 का होल स्क्वायर। तुम्हारे पास वैल्यू आई है 0.36, यानी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो 0.36 पॉइंट पर Q2 से Q2 पर 0 होगी। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और हम लोगों ने देखना है कि कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। तो Q2 से 0.36 मीटर पर यानी डिस्टेंस पर, मतलब आप लोग कंसीडर करो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी 0, यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि Q2 से 0.36 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी। सही है। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। इसका जो आंसर है वो है E is equals to 0.36 मीटर फ्रॉम Q1, यानी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो Q2 से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी फ्रॉम Q1 से 0.36 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी। ये हमारे पास आंसर आ जाता है और इस तरह हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है।